कंजूस सेठ की कहानी। एक समय की बात है, एक नगरी में एक लोभीलाल सेठ रहता था। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। मुंजी ऐसा था, धूप सर्दी कुछ नहीं देखता, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता रहता। इसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी, किसी तरह बहुत बड़ा धनवान बनूं। सुबह शाम दिन रात बस हाय धन करता रहता था। दुकानदार तराजू के पल्ले चमड़े के, तराजू डांडी लकड़ी की और बाट दूसरे दुकानदारों से मांग कर रखे। अपना एक पैसा खर्च नहीं करता। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और कहता, हे भोले शंकर, तू मुझे बड़ा दयालु है, मुझे एक बार। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए तो एक दिन पार्वती माता शंकर जी से बोलती है, हे नाथ, इस लोभीलाल सेठ को देखो, रात दिन हाय धन करता रहता है। वो मेरे कहने से आप इसको एक बार धनवान बनने का मौका दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। शंकर जी बोले, पार्वती तू बड़ी भोली है, इस लोभीलाल सेठ को अगर मैंने धनवान बना दिया तो ये दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। भोले शंकर एक महात्मा का वेश बनाकर लोभीलाल सेठ के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ, मैं तीर्थ व्रत करने जा रहा हूँ। मेरे पास परस पत्थर, पुराने ज़माने का जादुई यंत्र, अगर लोहे के छुए तो सोना बना दे है, इसको आप जमा कर लो, मैं 6 महीने में वापस आऊँगा तो मुझे लौटा देना। सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, 6 महीने में आपको लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी, शर्त? कैसी शर्त? महात्मा, पहली शर्त, आप अपने वही खाते में जाकर आज की तारीख लिखो और आने वाली 6 महीने की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं आऊँगा उस दिन परस पत्थर मुझे देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने बाद आपके पास 1 मिनट का भी नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको आते ही दे दूंगा। इतनी बात करके महात्मा चले गए। लोभीलाल सेठ बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी नगरी का लोहा खरीद कर सोना बना दूंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन ये क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना शेर था, वह आज 2 रुपये शेरा हो गया। लोभीलाल दूसरी दुकान पर गया, वहाँ 2.5 रुपये शेरा बताया। इस तरह वह हर दुकान पर पूछता रहा और महंगा सुनकर आगे चलता गया। इस तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। आखिर शाम हो गई तो सेठ ने सोचा, कल सस्ता हो जाएगा तब खरीदेंगे। ये कहकर घर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछने लगा। पूछते ही उसे करंट सा लगा क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपये शेर था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और कल का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता है, लोहे का भाव और महंगा था। वह फिर वापस घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर वो सेठ लालची था इसलिए उसको लोहे का भाव महंगा लगा, वरना लोहे और सोने का कीमत आपको भी पता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे ताकि आगे तक पहुंच सके। धन्यवाद।